वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2 के कंप्रीहेंशन चेक करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे इनके आंसर्स को। लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। मीन्स राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी। सम पीपल एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ओनली मैजिशियन कैन सी द फ्यूचर ऑफ द किंग। क्योंकि कुछ लोगों ने एडवाइज किया राजा को कि उसको जादूगरों के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो था कि मैजिशियंस हैं जो फ्यूचर देख सकते हैं। किसका? राजा का। तो अगर फ्यूचर देख लेंगे तो हर चीज़ का पहले ही पता चल जाएगा। तो इसलिए किसकी एडवाइस दी गई थी? राजा को मैजिशियंस के पास जाने की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू सेकंड क्वेश्चन whose advice did people say would be important to the king। ठीक है, कि दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने राजा के लिए किसकी सलाह को महत्वपूर्ण बताया था, कि किसकी सलाह लेना महत्वपूर्ण है। तो अकॉर्डिंग टू द पीपल इन द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, people said that advice of counselor would most important to the king, but some other gave importance to the priest, the doctor and the soldier। ठीक है, तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन था उसके आंसर में कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजा को क्या करना चाहिए? काउंसलर चूज करना चाहिए। मीन्स किसकी सलाह लेनी चाहिए? एक काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। और कुछ ने बोला कि जो राजा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? या तो आपके पंडित हो गए, पुरोहित, डॉक्टर, सिपाही। ठीक है, परंतु कुछ लोगों ने किसको महत्व दिया? पुरोहित, डॉक्टर और जो सिपाही थे उनको जो है क्या दिया? महत्व दिया। ठीक है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, तीसरे प्रश्न के उत्तर के संबंध में क्या सुझाव दिए गए? मीन्स लोगों ने जो था तीसरा क्वेश्चन जो राजा ने पूछा था उसके लिए क्या सुझाव रखे थे। टू गिव द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, सम सुजेस्ट रिलीजियस फाइटिंग while some suggested religious worship। मीन्स इसमें जो था लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस रखी। ठीक है, उन्होंने 3 विकल्प रखे, एक तो विज्ञान, दूसरा रिलीजियस जो फाइटिंग है, और तीसरा जो वर्शिप है, रिलीजियस वर्शिप। तो ये सुजेशन थी किसकी? थर्ड क्वेश्चन की, दैट वाज गिवन बाय सम पीपल्स। ठीक है, डिड द वाइस मैन, आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन वो आता है, डिड द वाइस मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। ठीक है, कि जो इसमें पूछा है कि राजा और क्या बुद्धिमान व्यक्तियों ने इनाम जीता, यदि नहीं तो क्यों नहीं जीता। ठीक है, तो इसका आंसर देंगे हम कि नहीं, क्योंकि जो हर लोगों के क्या थे? आंसर अलग अलग थे, और जो सेटिस्फाई नहीं कर पाए किसको? राजा को। ओके, तो आंसर होगा आपका नो, द वाइस मैन कुड नॉट विन द रिवार्ड बिकॉज देयर आंसर कुड नॉट सेटिस्फाई द किंग। मीन्स उनके आंसर जो थे राजा को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो जो रिवार्ड था वो किसी ने भी नहीं जीता था। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन। ठीक है, जो बाउंडेड मीन्स घायल आदमी था, तो जो राजा और तपस्वी हैं उन्होंने दोनों ने जो थी घायल आदमी की सहायता की थी। बट कैसे की थी, यहाँ पे आपने ये बताना है। ठीक है, द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बियर्डेड मैन बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वाउंड, दे आल्सो गेव हिम शेल्टर टू टेक रेस्ट। ठीक है, इसमें क्या किया? राजा और जो हर्मिट था उसने हेल्प की किसकी? उस दाढ़ी वाले आदमी की। कैसे? उसकी जो वाउंड थी उसको वॉश करके, उसको ड्रेसिंग करके, ठीक है, वाउंड को, और उसको एक अच्छी सी जगह
रेस्ट करने को दे के, मीन्स वो उसको अंदर ले गए और वहाँ पे उसको प्रॉपर रेस्ट के लिए कहा, ठीक है। तो फिर आपका होता है सिक्स्थ क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है हु वाज द बियर्डेड मैन, मीन्स जो बियर्डेड मैन मीन्स जो दाढ़ी वाला आदमी था वो एक्चुअल में कौन था। तो वो कौन था, वो एनिमी था किसका, राजा का। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी। तो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो क्या था, दुश्मन था किसका, राजा का। और सेकंड पार्ट है व्हाई डिड आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने जो थी राजा से माफी क्यों मांगी थी, द बियर्डेड मैन वांटेड टू किल king, but king showed kindness to him by saving his life. So bearded man asked for the king's forgiveness. Means जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो आया था, क्यों आया था, उस राजा को मारने के लिए, बट वही राजा क्या करता है, उसकी लाइफ सेव करता है। तो जो जब उसकी लाइफ सेव हो जाती है तो वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है पछतावा महसूस करता है कि वो उसको बचाने आया था, मारने आया था, बट उसी राजा ने उसको बचा दिया, उसकी लाइफ सेव कर दी, तभी वो राजा से माफ़ी मांगता है। द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू शो हिज फॉरगिवनेस, ठीक है। जब राजा जो है क्या करता है, जब राजा ने जो है किस तरह से मतलब अपनी जो है कैसे उसने माफ़ किया उसको, किसको, दाढ़ी वाले व्यक्ति में। तो इसमें क्या है, राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया, उसने क्षमा को दर्शाने के लिए क्या किया, मीन्स राजा ने इसमें क्या किया उस दाढ़ी वाले आदमी के साथ। तो देखते हैं क्या किया। द किंग सेंड हिम टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट एंड हैड डिसाइडेड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी। एक तो उसने क्या बोला कि वो क्या करेगा, जो है वो उसकी संपत्ति लौटा देगा और उसको उसकी केयर करने के लिए क्या भेजेगा, एक डॉक्टर भेजेगा, ठीक है। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। लास्ट 1 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वर द hermit's आंसर टू द 3 क्वेश्चन, राइट ईच आंसर सेपरेटली विद आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि जो हरमित था उसके 3 क्वेश्चन के क्या आंसर थे। मेन तो यहाँ पर कौन कर रहा है, हरमित कर रहा है, मीन्स वही तो वाइस मैन है ना यहाँ पे। तो वो इसके मीन्स क्या आंसर देता है इन क्वेश्चंस के। तो हरमिट सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर द किंग वाज डिगिंग द वेट्स दैट सेव द किंग्स लाइफ। तो हरमिट क्या बोलता है, सबसे जरूरी टाइम कौन सा था, वो था जब राजा जो था क्यारियाँ खोद रहा था, क्योंकि अगर वो क्यारियाँ नहीं खोदता तो शायद वो वापस चला जाता और क्या होता, उस जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो उसका वेट कर रहा था मारने के लिए, तो शायद वो इस टाइम तक मर गया होता। बट वो टाइम सबसे अच्छा था क्योंकि वो क्या कर रहा था, इन क्यारियों को खोदने की वजह से उसकी जान बच जाती है। टू द आंसर द सेकंड क्वेश्चन ही सेड दैट ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द किंग बाई होम द किंग वाज सेफ, ठीक है। तो जो राजा हैं वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने उसकी क्या बचाई थी, जान बचाई थी, ठीक है। तो वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है उसकी जान बचाता है कौन, राजा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। डू गुड थिंग्स फॉर हिम वाज किंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो वो उसने कहा कि जो भी उसने अच्छे काम किए, मीन्स जो भी जो इंसान आपके साथ मिलता है उसके साथ आप जितना अच्छे से रहते हो, जितनी अच्छाई से रहते हो और जितने आप अच्छे काम कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ। तो वो बोलते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो अभी है, आप अभी काम कर रहे हैं, अभी जो है वर्क कर रहे हैं। तो इसमें यही बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्य उस व्यक्ति के भलाई करना होता है, ठीक है। मीन्स जो आपके सामने खड़ा है अगर आप उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे काम करोगे तो वही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होगा आपके लिए, ठीक है। तो अब लास्ट में पूछा है इन्होंने कि जो आप आंसर दे रहे हो, ठीक है, तो क्यों दे रहे हो,
मीन्स आपने जो है चूज करना है इस आंसर में कि सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो आई लाइक आंसर नाउ मीन्स जो प्रेजेंट चला है वो सबसे सही आंसर मिलता है हमें, कि जो प्रेजेंट में हो रहा है उस चीज़ों को देखो, अब सबकी मतलब सबका अच्छा करो, अपने जो मतलब मॉरल क्वालिटीज़ और एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। तो द आई लाइक आंसर नाउ द मोस्ट, इट टेल अस द प्रेजेंट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू एक्ट। तो इसमें ये बताए हैं कि एक नाउ मीन्स प्रेजेंट ही एक ऐसा टाइम है जो कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। मीन्स वो अभी है तो अभी है, क्योंकि आज आज ही रहेगा। आज आप बोलोगे कल आज बन जाए, वो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। जो कल है वो फिर कल आपका कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। आप बोलोगे कल करूँगा, बट कल जाओगे तो वो आज बन जाता है। तो मीन्स जो आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं वही आपका टाइम सबसे बेस्ट टाइम होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू, हैव a nice day।